साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, पिछली दो वीडियो में मैंने आपको हाथ के बारे में बतलाया था, हाथ कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरे वीडियो में अंगूठे के बारे में बतलाया था। और आज मैं तर्जनी के बारे में बतलाता हूँ। तो देखिए साथियों, अंगूठा जो लंबा होता है, ये हाथ की छाप बनी हुई है। ये तर्जनी उंगली होती है, ये मध्यमा होती है, ये अनामिका होती है, और ये कनिष्ठिका उंगली होती है। ये अंगूठा होता है। ये अंगूठा अगर यहाँ तक हो, इस लाइन तक हो, यानी कि तीसरे पोर को पूरा पूरा कवर करे, तो वो लंबा माना जाता है अंगूठा। और अंगूठा जितना छोटा होगा, और अगर यहाँ तक ही होगा और छोटा ज़्यादा होगा, तो वैसा ही उसका परिणाम होगा, जो मैंने आपको वीडियो के अंतर्गत बतलाया था। तो देखिए साथियों, एक पामिस्ट थे, उन्होंने नेपोलियन को बतलाया था, दो भविष्यवाणियाँ की थी। पहली भविष्यवाणी तो ये की थी उन्होंने कि तुम जहाँ पैदा होगे और वहीं पर तुम्हारी मृत्यु होगी। दूसरी भविष्यवाणी की थी उन्होंने कि तुम फ्रांस के शासक बनोगे। तो दोनों ही भविष्यवाणियाँ सत्य हुई, अर्थात जो लैंड पर, आइलैंड पर उन्होंने जो है पैदा हुए थे वो, और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। और दूसरी भविष्यवाणियाँ भी फ्रांस के वो शासक बने। और तीसरी बात उन्होंने सिर्फ जो है समझाने के लिए ही बतलाया था कि तुम अपनी स्पेलिंग, नाम की स्पेलिंग को चेंज करो, तो तुम्हारा जो है भविष्य उज्जवल होगा। ये उन्होंने सिर्फ समझाने के लिए कहा था। तो ये सारी बातें उन्होंने तर्जनी उंगली को देख कर के की थी, क्योंकि नेपोलियन की उंगली जो थी वह लंबी थी, काफ़ी लंबी थी अनामिका उंगली से। ये अनामिका उंगली होती है सूर्य की उंगली, इस उंगली से ये तर्जनी उंगली लंबी थी। और पहला पोर, जो पहला पोर होता है, ये दूसरा पोर, ये तीसरा पोर होता है। तो पहला पोर इन दोनों पोरुओं की अपेक्षा ज़्यादा लंबा था उसका। तो उन्होंने उसी को, तर्जनी उंगली को देख करके ही ये सारी भविष्यवाणियाँ की थी। इसके अलावा देखिए साथियों, तर्जनी की उंगली के बारे में महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि शिक्षक जो होता है अपनी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को संबोधित करता है, तो वो तर्जनी उंगली से ही संबोधित करता है। और तर्जनी उंगली में अंगूठे के पास होती है, इसलिए उसका और महत्व बढ़ जाता है। और ये गुरु की उंगली कहलाती है, बृहस्पति की उंगली कहलाती है, गुरु की उंगली कहलाती है, और तर्जनी उंगली भी कहलाती है। तो इसमें कौन कौन से गुण होते हैं? अगर तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी होती है तो वह आदमी घमंडी होता है, ज़्यादातर अपनी ही ज़्यादा चलाता है, क्योंकि वह जो है सौंदर्यवान होता है, सौंदर्य प्रेमी भी होता है, और महत्वाकांक्षी वो बहुत अधिक होता है। और चरित्रवान होता है, चरित्र के वान पर उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। तो उंगली अगर अनामिका से बड़ी हुई हो तो घमंडी तो वो होता है, लेकिन चरित्रवान, सौंदर्य प्रेमी होता है, और महत्वाकांक्षी होता है, सौंदर्य उपासक होता है। दूसरे नंबर पर तर्जनी अगर मध्यमा के बराबर हो, ये तर्जनी इस मध्यमा की, ये शनि की उंगली कहलाती है, ये अगर इसके बराबर हो तो कहलाता है आदमी आराम तलबी होता है, ज़्यादातर आराम पसंद करता है, काम करने की उसकी इच्छा नहीं होता है। और वो कैसा होता है? घमंडी भी होता है, और हठधर्मी होता है, यानी कि हठ करना उसके धर्म में लिखा होता है, वो बात बात पर
अपनी बात मनवाने के लिए हट करता रहता है। तो देखिए साथियों, दूसरे नंबर पर यह है। तीसरे नंबर पर यह है आपके तर्जनी अगर अनामिका से छोटी हो, ये तर्जनी उंगली अनामिका से अगर छोटी हो तो ऐसा आदमी चुस्त चालाक तो होता है, लेकिन व्यंजन प्रिय होता है। भोजन उसको अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा भोजन खाना वो पसंद करता है। जीभ का चटूरा होता है वो, और सफाई प्रिय होता है, साफ सफाई प्रिय होता है, लेकिन चालाकी उसके दिमाग में हमेशा रहती है 24 घंटे। इसके अलावा अगर तर्जनी मान लीजिए मध्यमा की ओर झुकी हुई हो, वैसे तो उंगली सीधी हो ये वाली, और अगर ये उंगली मध्यमा की तरफ इस प्रकार से झुकी हुई हो, इसकी तरफ झुकी हुई, मध्यमा की ओर झुकी हुई हो, तो वह कैसा होता है? पराधीन होता है, दूसरे के अधीन काम करता है। छोटी मोटी नौकरी करने पर ही उसका गुजारा होता है, बड़ी कोई नौकरी नहीं कर सकता है वो। और कोई भी नौकरी करेगा वो मन मार के नौकरी करेगा, और उदास उदास सा रहेगा वो, जो है उसमें उमंगपना नहीं रहेगा, करंट नहीं रहेगा, और निरुत्साह रहेगा वो। इसके अलावा देखिए अगर ये उंगली ज़्यादा छोटी हो, अगर ये उंगली जो है ये मध्यमा के बीच के पोर को यानी कि सेकंड पोर तक ही हो, और इस पोर को सेकंड पोर को ऊपर ना कवर कर पाए, बीच में ही बनी रहे, तो उसके सांसारिक दुख ज़्यादा होते हैं, कष्ट ज़्यादा होते हैं। एक के बाद दूसरा कष्ट आता ही रहता है, एक ख़त्म नहीं हुआ तो दूसरे ही अड़चन शुरू हो जाती है उसकी, नाना प्रकार की उसमें अड़चनें आ जाती हैं, तर्जनी ज़्यादा छोटी होती है तो। इसके अलावा देखिए अगर ये उंगली नुकीली हो ऊपर से, पहला पोर इसका नुकीला हो, तो वह कैसा होता है? धर्म विरुद्ध काम करता है ऐसा आदमी। अपना जो भी उसका धर्म होगा, जगह वो हिंदू धर्म का है तो हिंदू के विरुद्ध होगा, मुसलमान है तो मुसलमान के विरुद्ध होगा, यानी अपना जो भी उसका धर्म होगा अपने ही धर्म के विरुद्ध वो काम करता है, उसका दिमाग चलता है। और ये दूसरों को तकलीफ़ बहुत देते हैं, कोई भी इनके संपर्क में रहता है आता है तो वो दूसरों को ज़्यादातर तकलीफ़ देते रहते हैं, नुकीले हो अगर उंगली उनकी। और लापरवाही बहुत होते हैं वो, कोई भी काम करेंगे तो लापरवाही से करेंगे, कोई भी काम छूट जाए तो छूट जाए, ना छूटे तो ना छूटे, अपने भी परवाह नहीं करते हैं, और अपने अधीनस्थ आदमियों की भी, अपने मित्रों की भी वो किसी की कोई भी परवाह नहीं करते हैं वो। और घमंडी टाइप के होते हैं वो, अपने आप में ही बने रहते हैं, और उनकी इच्छाएं बड़ी ही प्रबल प्रबल होती हैं, कोई भी इच्छा उनकी पूरी नहीं होती है, क्योंकि वो प्रबल इच्छा वाले होते हैं। और होते हैं जीवन से दुखी बहुत होते हैं ऐसे आदमी जिनकी उंगली नुकीली होती है, वह अपने जीवन से दुखी रहते हैं। इसीलिए दुखी रहती हैं क्योंकि ये सारी कमियां उनमें पाई जाती हैं। इसके अलावा देखिए ये तो तर्जनी की उंगली के बारे में हुई, अब मैं पोर के बारे में बदलाता हूँ। पहले पोर के बारे में मैंने बदला दिया। दूसरा पोर अगर मान लीजिए आपका जो है बड़ा हो तो कैसा होता है? कार्य में विश्वास नहीं करता है ऐसा आदमी। अगर दूसरा पोर, बीच वाला पोर नीचे और ऊपर वाले पोर से बड़ा हो तो वो अपने कार्य पर विश्वास नहीं करता है, और वो दिमाग से काम लेता है, और दूसरे को धन को लेने वाला होता है, दूसरे के धन को लेने वाला होता है, और अपने दिमाग से ही काम करेगा वो, है ना, और कार्य पर विश्वास नहीं करेगा।
और अगर इनमें जो है तिरछी रेखाएं हों, इस प्रकार की रेखाएं हों, तिरछी रेखाएं हों, इसमें या तीनों में हो, तो उसको स्त्री सुख बहुत कम मिलता है, अपनी स्त्री का उसको सुख कम मिलता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए तीनों उंगलियां ये इसकी तरफ झुकी हुई हों, कनिष्ठिका, अनामिका और मध्यमा तर्जनी की तरफ अगर झुकी हुई हो, तो ऐसा आदमी स्वतंत्र विचार का होता है, उसके ऊपर कोई विचार थोप नहीं सकता है, वह अपना विचार स्वयं ही रखता है और उसमें उत्साह बहुत होता है और उसके बड़े इरादे होते हैं और उसके इरादे पूरे भी होते हैं। जो भी बड़ा इरादा वो करेगा, छोटा इरादा करे या बड़ा इरादा करे, ऐसे आदमी ज़्यादा बड़ा इरादा करते हैं और वो पूरा भी होता है अगर तीनों उंगलियां तर्जनी की तरफ झुकी हुई हों तो। इसके अलावा देखिए, अगर ये थर्ड पोर यानी कि सबसे नीचे का पोरुआ अगर मान लीजिए बड़ा हो, इन दोनों के पोरुओं की अपेक्षा, पहले और दूसरे पोरुओं की अपेक्षा बड़ा हो, तो वह कैसा होता है? स्वाभिमानी होता है और बाल की खाल निकालने वाला होता है। कोई भी काम वो करेगा तो उसकी बाल की खाल जरूर निकालेगा और वो कायदे कानून से निश्चिंत होता है। ऐसा आदमी अगर मान लीजिए ये बड़ा हुआ है पोरुआ तो तीसरे नंबर का, और अगर ये पोरुआ मान लीजिए तीसरे नंबर का थोड़ा बड़ा है, मोटे में मोटा है, तो भोजन प्रिय होता है। थोड़ा सा मोटा हो और अगर ज़्यादा मोटा हो तो उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा, कम मोटा हो तो भोजन प्रिय होता है, अच्छा भोजन उसे चाहिए, और अगर ज़्यादा मोटा हो तो अधिकांशतः उसका जो है स्वास्थ्य खराब रहता है अधिकांशतः। इसके अलावा देखिए, अगर ये उंगली ऊपर से पतली हो और नीचे से मोटी होती चली जाए, ऊपर से पतली हो और नीचे से मोटी हो, तो कैसा होता है? आदमी अन्यायी होता है। वो कोई भी काम करेगा तो अन्याय प्रिय का काम करेगा, न्याय प्रिय काम नहीं करेगा। और कैसा काम करेगा? निर्दयी टाइप का होगा, वो दूसरे के ऊपर दया भाव नहीं दिखलाता है, वो बहुत ही निर्दयी होता है। अगर ऊपर का पोर्शन ज़्यादा पतला हो और नीचे मोटा होता चला जाए तो वो दूसरे के ऊपर जो है अन्याय भी करेगा और निर्दयी टाइप में भी होगा वो। तो देखिए, तर्जनी उंगली के बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो मैं आपको और भी देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।